हेलो क्लास 9 के बच्चों, कैसे हो? तो आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? लाइंस एंड एंगल एक्सरसाइज 6.1 एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। हालांकि इसके जो वीडियो है, इसके पहले के वीडियो में मैंने एग्जांपल्स और क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज क्या डिस्कस करेंगे? लाइंस एंड एंगल का क्वेश्चन नंबर 2। तो समय बर्बाद नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं। लेकिन एक बात फिर से बताएंगे हमेशा की तरह, इस वीडियो को देखने के बाद जिन बच्चों को कुछ समझने में अगर दिक्कत आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि दोबारा हम फिर से उस पर वीडियो बना दें या बता दें। और दूसरी बात, जिन बच्चों ने ऑलरेडी इस चैप्टर को समझ लिया है, देख लिया है, तो वो ये बताए कि कहां कुछ कमी रह गया था। तो समय की बर्बादी नहीं करें, शुरुआत करते हैं आज का सेक्शन, आज का सेशन, सॉरी नॉट सेक्शन, सेशन। तो क्या यहाँ पे लाइन एक्स वाई एंड एम एन, यानी एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। तो दो लाइन है, एक लाइन का नाम है एक्स वाई, ए लाइन हो गया, एक लाइन का नाम है एम एन, ए लाइन। दोनों कहां पे कट किया? इस पॉइंट पे। इसका नाम क्या है? ओ। यहां पे हम ओ लिख दिए। अब जाहिर सी बात, कट कर गया तो जाहिर सी बात, दो लाइन जब कट करता है तो क्या होगा? कोई नहीं कोई एंगल तो बनेगा ही बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ये एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा। इसको हम लोग वर्टिकल ऑपोजिट एंगल कहते हैं। और ये भी एंगल और ये भी वर्टिकल। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये वाई है तो ये वाई होगा, पहले दिमाग में रखना होगा। और ये अगर लाइन बन जा रहा है तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180, और इधर भी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180। इतनी बेसिक बात तो हमको रखना पड़ेगा। अब सवाल में बोला है कट के, यहाँ पे उसमें बोला है एंगल पी ओ वाई। ये एंगल कितना है? 90। जाहिर सी बात, परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री। जब ये 90 तो ये दोनों मिलके भी 90। क्यों? क्योंकि दोनों मिलके कितना होगा? 180। ये पूरा मिलके कितना होगा? 180। और पूछा क्या है? अगर ए इज टू बी, मतलब ये एंगल और ये एंगल का रेशियो कितना है? 2:3। 2:3। तो फाइंड करना है एंगल, यानी वैल्यू ऑफ सी। अब इसमें सी कौन है? सी ये वाला एंगल है। सी कौन सा है? ये एंगल क्या है? इसको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? कितना आसान है यहाँ पे फाइंड करने का तरीका। देखना होगा कि अगर ये दोनों एंगल, अगर ये एंगल मिलकर कितना है? 90 डिग्री। ये एंगल कितना है? 90। तो ये दोनों मिलकर कितना होगा? 90। तो इसे अगर एमसीयू की पर्पज से बनवाना है, एमसीयू के पर्पज से, तो 10 सेकेंड के अंदर बनेगा। कैसे? ए बी के वैल्यू कितनी है? 2:3। तो यहाँ पे हम सीधे लिखेंगे ए इज टू बी के वैल्यू कितना है? 2:3। तो दोनों मिला के कितना होता है? 5। 5 की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 डिग्री। तो ए कितना है? ए कितना है यहाँ पे? ए कितना हो जाएगा? ए 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 36, और इसको 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 54। तो ये 54 और ये 36। पर ऐसे नहीं बनाना है, क्योंकि एमसीक्यू बनाना है, ये बनाना है एमसीक्यू के लिए। पर अगर डिटेल में बनाना तो कैसे बनाएंगे? यहाँ पे क्या लिखेंगे? लेट द रेशियो बी एक्स, लेट द रेशियो बी एक्स, बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देना है। a इज टू बी इक्वल टू, हम क्या करेंगे? 2x इज टू 3x कर देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस, लिखेंगे सिंस एंगल, ये वाला एंगल, इस एंगल को लिखेंगे एंगल POX इक्वल टू 90। क्यों? क्योंकि अगर ये 90 है तो ये भी कितना होगा? 90। या तो वो नहीं लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, लिखेंगे XOY इक्वल टू लाइन। तो लिखेंगे सिंस XOY इज अ लाइन सेगमेंट। अगर लाइन सेगमेंट है ये, तो एंगल क्या बनेगा? B प्लस A प्लस 90 इक्वल टू कितना? 180। क्यों? ये एंगल कितना है? B, इसकी वैल्यू कितनी है? B, इसकी वैल्यू कितनी है? A, और ये कितना है? 90। तो B की जगह पे क्या लिखेंगे? B की जगह पे एक, हाँ यहाँ पे क्या लिखेंगे? सॉरी, A प्लस बी। अच्छा, B की जगह पे कितना है? ऐसे लिखना ज्यादा चलेगा, A प्लस बी। A प्लस बी प्लस 90 इक्वल टू 180। क्यों? इसका रीजन लिखेंगे एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन। इसका रीजन क्या होगा? एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन, या कोई से लीनियर पेयर भी देता है कि लीनियर पेयर से ज्यादा एग्जैक्ट यही से होगा। अब a की वैल्यू कितनी है? 2x, b की वैल्यू कितनी है? 3x, 90 की 90 इक्वल टू 180। तो 3 तो कितना हो जाएगा? 5x प्लस 90 इक्वल टू 180। तो 5x की वैल्यू कितना हो जाएगा? ये देखिए, इसके साथ x है, इसके साथ x नहीं है, इसके साथ x नहीं है, तो ये प्लस में इधर रखें माइनस में, तो क्या रखेंगे? 180
-90। इसको माइनस में नहीं ले जाना है क्योंकि इसके साथ x है और x मुझे ढूंढना है। तो 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 में से 90 माइनस लेंगे तो 90, 5 कट जाएगा कितना हो जाएगा 18, इसलिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 डिग्री। पूछा क्या गया है a और b के वैल्यू, तब अब a, तो इसलिए क्या हो जाएगा देयरफॉर a इक्वल टू कितना है 2x, a इक्वल टू 2 इंटू 18 मतलब 36, ये एंगल कितना हो गया 36, ये एंगल कितना हो जाएगा 36, और b कितना है 3x, तो b इक्वल टू क्या होगा 3 इंटू 18 तो कितना हो जाएगा 54, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 54। अब जाहिर सी बात है कैसे बनाना है इसको, ये एंगल अगर ये लाइन और ये लाइन कट कर रहा है तो ये एंगल अगर 54 है तो ये भी कितना होगा 54, क्यों वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, क्यों वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या होता है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है तो ये भी 54 होगा, और ये क्या बन जाएगा लाइन कितना हो जाएगा 180, तो ये 54 है तो ये कितना होगा, अब इसको क्या करेंगे ये दोनों मिला कितना होगा 180 लीनियर ट्रेस से। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे आगे, अब यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे ए बी निकल गया यहाँ पे, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे सिंस एंगल का नाम लिखेंगे, ये वाला एंगल कौन सा एंगल है एक्स ओ एम ओ एक्स, एंगल एम ओ एक्स इक्वल टू एंगल क्या लिखेंगे यहाँ पे वाई ओ क्या था यहाँ पे एन, वाई ओ एन इक्वल टू कितना 54 डिग्री, वाई बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ये भी लिख देंगे। अगर ये 54 हो गया तो क्या बन गया एक्स वाई क्या बन गया लाइन, तो दोनों एंगल में कितना होगा 180, फिर लिखेंगे फिर सिंस एक्स ओ वाई इज अ लाइन सेगमेंट, तो क्या लिखेंगे सी प्लस 54 इक्वल टू 180, और यहां रीजन क्या लिखेंगे लीनियर पेयर, रीजन क्या होगा लीनियर पेयर। अब तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 54, तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस कर देंगे तो कितना होगा ये कितना होगा 6, 10 में 7 में 5 या 2 126 डिग्री, तो इसका आंसर कितना होगा 126 डिग्री, ऐसे निकलेगा ये, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखते हैं क्या बोला है, इस ट्रायंगल में इफ एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर यानी ये एंगल बराबर है एंगल पी आर क्यू इस एंगल के बराबर है, तो अगर इस एंगल को हम x माने तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा x, दोनों एंगल बराबर है, तो हमें प्रूव करना है एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस यानी ये एंगल हमको इक्वल टू मुझे पी आर टी ये हमें प्रूव करना है, यानी हमें बता देना है कि ये अगर ये एंगल बराबर है तो मुझे ये एंगल और ये एंगल मुझे इक्वल प्रूव करना है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे इसको देखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन, लिखेंगे ऐसे क्वेश्चन है, गिवन क्या लिखेंगे, गिवन में ये बोला एंगल पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू, टू प्रूव लिखेंगे ऐसे क्वेश्चन में, क्या लिखेंगे टू प्रूफ क्या करना है एंगल वही जो प्रूफ करना है पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, यहीं पे हमको ठीक है ये चीज लिखेंगे, टू प्रूफ में लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें प्रूफ लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसमें आप प्रूफ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, लिखेंगे सिंस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू, ठीक है। सिंस जगह जहां पे लेट लिखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, इक्वल टू एक्स मान लिए, तो इस एंगल को एक्स, इस एंगल को एक्स माने। अब क्या रखेंगे लेट एंगल इसको पी क्यू एस को, लेट एंगल पी क्यू एस को हम क्या मान ले वाई, एंड एंगल पी आर टी को पी आर टी को क्या मान लिए जेड, इस एंगल को क्या मान लिए पी आर टी को क्या मान लिए जेड, ये हो गया वाई और ये जेड, ठीक है। अब क्या रखेंगे, मुझे पता है हम लोग को पता है कि ये दोनों एंगल मिलके कितना होगा 180, यानी एक्स और वाई मिलके कितना होगा 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, एक और एक दो पेयर हो गया, एक पेयर हो गया, दो पेयर नहीं बोलेंगे, ए और ए मिलके पेयर बना, और पेयर कितना बना था 180, एक पेयर यहाँ भी है, ए और ए मिलके कितना हो गया 180, दोनों पेयर मिल गए, तो ये क्या बना सिंस लिखेंगे एस क्यू टी लिखे चाहे आर लिखे, लिखेंगे सिंस
ऐसे लिखेंगे सिंस एस यू टी इज अ लाइन। अगर लाइन है तो क्या लिखेंगे y प्लस एक्स इक्वल टू 180। क्यों? रीजन लीनियर पेयर। रीजन क्या होगा? लीनियर पेयर। दिखाई दे रहा है? ठीक है। तो सिमिलरली हम इसको भी लिखेंगे x प्लस जेड। सिमिलरली, ठीक है, x प्लस जेड इक्वल टू 180। सेकेंड रीजन लीनियर पेयर, यहां भी वही होगा। अब यहां पे देखते हैं y प्लस एक्स इक्वल टू 180, यहाँ पे x प्लस जेड इक्वल टू 180। तो हम क्या लिखेंगे x प्लस जेड तो लिख लिए 180। 180 नहीं लिखेंगे, 180 की जगह पे क्या है y प्लस एक्स। फिर से 180 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं y प्लस एक्स, क्योंकि यहां भी 180 है। अब यहां पे क्या लिखेंगे y प्लस एक्स। अब यहां भी x, यहां भी x, इसके पहले प्लस इसके पहले प्लस, दोनों कैंसिल हो गया। तो क्या हो गया z इक्वल टू y, यानी ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। हेंस लिख सकते, प्रूव हो गया। हेंस एंगल पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी। ठीक, प्रूव। इतना ही तो करना था, क्योंकि y किसको माने थे पी क्यू एस को, और z किसको माने थे पी आर टी को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन कितना आसान है। पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4, एनसीईआरटी का ही है। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन नंबर 4, एनसीईआरटी का ये वाली क्वेश्चन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बोला है कि इफ x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, यानी x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। ठीक है। अच्छा, किसी भी को लाइन शो करने के लिए क्या करना पड़ता है? जैसे अगर मैं मानो कि ये लाइन है, तो लाइन तब होगा जब ये एंगल अगर ये एंगल 1 है, ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 है, तो दोनों मिला के थीटा 1 प्लस थीटा 2 का वैल्यू अगर 180 हो तो ये क्या है लाइन है। दूसरा केस में अगर ये मुझे लाइन इसको प्रूव करना है, तो जैसे एक एंगल हो गया, जैसे ये एंगल x है, ये एंगल y है, ये एंगल z है। अगर तीनों का वैल्यू x प्लस वाई प्लस जेड अगर हम प्रूव कर देते कि 180 है, तो समझ जाएगी ये क्या है लाइन है। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। अब इसको सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करना है। हमें यहाँ पे क्या दिया है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, और ये नहीं बोला कि AOB एक लाइन है। AOB लाइन दिखने में लगा कि लाइन है, ये देखने में लग रहा है कि AOB लाइन है। बच्चे ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। यहां तुम लोगों को ध्यान देना होगा कि देखने में तो ये लग रहा है कि AOB क्या है लाइन है, ठीक है, पर क्या होगा, पर लाइन एक्चुअल में मानेंगे नहीं। यहाँ पे अगर हम इसे लाइन मान लें तो किसी ने बोले AOB देखने में लाइन है नहीं, दैट्स नॉट राइट वे। यू नीड टू प्रूव इट, इट्स अ मैथमेटिक्स। ओके, even though it seems to be a line, but you need not to consider it's a line unless and until you prove it. Okay, so the very important thing in the geometry that we need to consider the what is given here. तो हम यहाँ पे देखते हैं AOB को लाइन नहीं मानते, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे सॉल्यूशन इसका डायरेक्ट लिखेंगे, इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन। अच्छा, इसको गिवन भी लिख सकते हैं। अगर मार्क्स ऐसे हो रहा तो लिखेंगे गिवन, हम क्या लिखेंगे गिवन लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, और सेम चीज टू प्रूफ इक्वल टू हम ये लिखेंगे AOB इज अ लाइन, AOB इज अ लाइन, दैट इज एंगल AOB इक्वल टू 180 हमको प्रूफ करना पड़ेगा। प्रूफ अब प्रूफ करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन की नीड है नहीं, यहाँ पे प्रूफ करेंगे। दिखाई दे रहा है ना भाई? हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे सिंस x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, और हमें पता है कि सभी एंगल मिला के कितना होता है 360। क्यों कि एंगल अराउंड से पॉइंट, एक पॉइंट है तो इसकी तरफ से जितने भी एंगल बनेंगे ये सभी एंगल मिला कितना होता है 360। कंप्लीट एंगल से कहते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 360। क्यों लिखेंगे एंगल अराउंड अ पॉइंट इज
360, ठीक है। तो अब यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, w प्लस जेड। तो इन दोनों की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, w प्लस जेड। हम ऐसा दिखाने के लिए शो करें, एग्जाम में शो नहीं करना है। x प्लस वाई बराबर क्या है, w प्लस जेड। इस जगह पे हम ये ना लेकर के ये रख दिए। अब इन दोनों को सेम रखेंगे, z प्लस डब्लू इक्वल टू 360। यहाँ एक और एक 2w, तो 2w। यहाँ z और z, तो 2z, तो 2z इक्वल टू 360। 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, 2 को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो क्या बचेगा, w प्लस जेड इक्वल टू 360। अभी यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 180। तो क्या निकला, इसलिए z प्लस w इक्वल टू 180। यहाँ पे w प्लस जेड लिखे, z प्लस w को फर्क नहीं पड़ने वाला है, प्लस में और मल्टीप्लाई में फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब z प्लस डब्लू, z प्लस डब्लू, अगर हम इन दोनों को अब मिटा देते हैं तो क्या दिखा है, w प्लस जेड या z प्लस डब्लू, दोनों मिला के क्या है, 180। हम w प्लस ही जेड लिखते हैं, w प्लस जेड इक्वल टू कितना बनता है, 180। तो w प्लस जेड अगर 180 है तो क्या बन जाएगा, ये लाइन बना। इसलिए ए ओ बी इज अ लाइन। दैट्स इट। कितना आसान आसान क्वेश्चन होता है, बस यही तो 2 क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है। हम क्वेश्चन लिखेंगे नहीं कि स्पेस उतना है नहीं, तो गिवन लिखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन को हम यहाँ से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है पी ओ क्यू इज अ लाइन, पी ओ क्यू इज अ लाइन। बच्चों तुम लोग अपना बुक में क्वेश्चन देख लो, वहां पे वही लिखा होगा, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 6.1 में, ठीक है। तो पी ओ क्यू इज अ लाइन, तो पी ओ क्यू क्या है, यहाँ पे लाइन है। फिर बोला है ओ आर इज परपेंडिकुलर, ओ आर इज परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री। तो ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। तो पी क्यू पे ओ आर क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री बना है। अगर ये 90 तो ये भी दोनों एंगल, ये भी दोनों एंगल पे कितना बनेगा, 90 बनेगा, क्योंकि पूरा बिल्कुल कितना बनेगा, 180, ठीक है। फिर बोला क्या, ओ एस इज अनदर रे, ओ एस इज अनदर रे, ये भी एक रे है, ये भी एक रे। अच्छा रे होता क्या है, रे बताए थे का एक इनिशियल पॉइंट होता है और इधर जाता है और ये 0 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। इसको हम लोग रे बताए थे, ठीक है। रे हम उसे ही बताए थे। रे लाइन, लाइन सेगमेंट सब में अंतर होता है, ठीक है। तो ओ आर इज, ठीक है, ओ एस अनदर रे, लाइन बिटवीन रे। तो ओ एस एक रे है जो किसके बीच में, लाइन बिटवीन रे ओपी, रे ओपी एंड रे ओ आर। मतलब जो ओ एस एक जो रे है वो ओपी इसके और इसके बीच में आ रहा है, ये वाला। तो इसके आने से एक एंगल ये बना और एक एंगल ये बना, 2 एंगल बन गया। और ये एंगल और ये एंगल मिला के कितना होगा, 90। क्यों, क्योंकि अकेला ये 90 है तो दोनों मिला के 90 होगा, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है कि एंगल आर ओ एस, यानी आर ओ एस, इसको हम एक्स मान लेते हैं। आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस, कहां पे है क्यू, क्यू कहां पे है, हाँ क्यू ओ एस, ये माइनस पी ओ एस डिवाइडेड बाय 2। तो ये प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे गिवन लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन में क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे पी ओ एस इज अ लाइन, ठीक है, डायरेक्ट लिखेंगे। और उसके बाद लिखेंगे ओ आर, और यहां से लिखेंगे कॉमा देखे, ओ आर परपेंडिकुलर टू पी ओ क्यू, पी क्यू लिखेंगे, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, सिंपल सा 2 चीजें। और लिखेंगे एंड एक और लिखेंगे, रे ओ एस लाइन बिटवीन ओपी एंड ओ आर। बस दैट्स इट, इतना ही गिवन लिखना है। ये किताब में जो दिया हुआ है यही से चोरी करना है, गिवन में इतना चोरी कर लेंगे और टू प्रूफ इतना लिख देंगे तो आधा मार्क्स तो मिल जाना चाहिए। टू प्रूफ इतना, टू प्रूफ क्या करना है, जो किताब में लिखा वो लिखेंगे, एंगल आर ओ एस इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल, क्या नाम दिया हुआ है क्यू ओ एस माइनस
POS, POS। इतना भी एग्जाम में कोई बच्चा अगर लिख के आया, कुछ नहीं लिखा है, तो अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो शायद हाफ मार्क्स टीचर दे दे। ठीक है, हो सकता है, जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल, टीचर टू टीचर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये प्रूव करना है। अब हम प्रूव कैसे करेंगे? तो ये चीज, इसको माने x, इसको माने y मानेंगे, और अच्छा एंगल POS को y मान लें, और हम QOS को, यानी QOS को, इसको पूरा यहां से लेकर के यहां तक हम इसको z मान लेंगे। तो लिखेंगे प्रूफ में, सॉल्यूशन लिखेंगे। अब प्रूफ लिखेंगे, यहाँ पे प्रूफ लिखेंगे तो लिखेंगे लेट, क्या लिखेंगे? एंगल, नाम दे देंगे POS इक्वल टू y, एंगल SOROS इक्वल टू x, एंड एंगल QOS इक्वल टू z, QOS इक्वल टू z। अच्छा z इसमें क्या क्या है? तो हम इसमें क्या है, इसमें 90 भी है और x भी मिला हुआ है। 90 और x, ये 90 और x दोनों मिलकर क्या बन रहा है? ये यहां से यहां तक है, 90 यहीं तक है, x यहीं तक है, ये और ये मिला देंगे तभी ये यहां तक बनेगा। तो एंगल QOS में कौन कौन बनेगा? एक x आएगा और एक 90 आएगा। तो z इक्वल टू क्या होगा? x प्लस 90। इसलिए z इक्वल टू क्या हो जाएगा? x प्लस 90। फिर से समझाते हैं, z सिर्फ यहां से यहां तक z नहीं है, z यहां से लेके यहां तक है। तो इसमें एक 90 भी है और x में है, तो 90 और x दोनों को मिला देंगे तो यहां से यहां तक बनेगा। इसलिए z इक्वल टू ये लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे? सिंपल सी बात है इसमें कि अब यहां पे एक तो ये लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 90। पहला इक्वेशन यहां पे क्या बनेगा? x प्लस y इक्वल टू 90। क्यों? हम यहाँ पे सेंस लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा? 90। ये दोनों एंगल का कितना होगा? 90, क्योंकि अगर ये 90 है तो ये 90 होगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? इसको फर्स्ट मानेंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते थे, यहाँ पे z इक्वल टू एक्स प्लस 90, तो हम इसको लिख सकते थे z माइनस एक्स इक्वल टू 90, इसको फर्स्ट मानेंगे। एंड यहां पे लिखेंगे एंड ही लिख देंगे y प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90। ये सेकेंड हो जाएगा। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, ध्यान देना है, हम इसे क्या करना है? प्लस करना है। ठीक है, यहां पे ध्यान देना होगा, हमने गलत तो माइनस नहीं किया। z प्लस एक्स, x प्लस 90 इक्वल टू z, तो z माइनस एक्स इक्वल टू 90। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे माइनस करते, सॉरी हमें यहाँ माइनस करना है, तो हमें माइनस करेंगे, तो इक्वेशन माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व करके देखें। यहाँ पे क्या है? इसको लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 90, और यहाँ पे माइनस x, और यहाँ पे क्या है? प्लस z इक्वल टू 90। अगर हम इसको माइनस करते हैं, तो इसका साइन प्लस हो जाएगा, इसका क्या होगा? माइनस हो जाएगा, इसका क्या होगा? माइनस होगा। तो यहाँ क्या होगा? x 2x, और ये क्या हो जाएगा? y माइनस, यहाँ पे क्या होगा? y, और यहाँ पे प्लस y, और ये साइन का कोई वैल्यू नहीं, ये साइन माइनस z इक्वल टू क्या? 90 माइनस 90 0। तो ये अब यहां समझना पड़ेगा, यहाँ पे 2x इक्वल टू, ये माइनस में है, ये प्लस में, तो पहले इसको ले जाते हैं, पहले जाएंगे, ये उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये z माइनस में तो z प्लस में, ये y प्लस में तो y माइनस में, तो 2x इक्वल टू, अब यहाँ पे x इक्वल टू क्या लिखेंगे? x इक्वल टू z माइनस वाई बाय 2 लिखेंगे। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में, तो हम इसको क्या लिखेंगे? x इक्वल टू 1 बाय 2 z माइनस वाई। अब हम देखते हैं z किसको माने थे? इस एंगल को माने थे, इस एंगल को माने थे।
तो एंगल x किसको माने थे, एंगल माने थे x इसको आर ओ एस को माने थे, और हाफ का हाफ, और एंगल z किसको माने थे, z माने थे क्यू ओ एस को माने थे, तो क्यू ओ एस माइनस, और y किसको माने थे, y माने थे पी ओ एस, पी ओ एस। तो ये मेरा प्रूव हो गया। अब हमें एक बात समझाते हैं, इस इक्वेशन को यदि हम डायरेक्टली सॉल्व करते तो x करके 0 हो जाता, या y प्लस जेड हो जाता, और 90 90 180 हो जाता। हम यहाँ माइनस क्यों करें, यहाँ साइन यदि नहीं बदलते तो ये मुझे डेरिवेशन में नहीं आता, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। हम बताते हैं, अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते दोनों इक्वेशन को, अब मेरे पास अगर दो इक्वेशन आ गया, अगर हम इसको इस तरह से सॉल्व करते तो क्या आंसर आता, जैसे पहला है जैसे y प्लस एक्स इक्वल टू 9, यहाँ पे पहला में क्या था, पहला में था कि z इक्वल टू 90 प्लस एक्स, तो x इक्वल टू क्या लिख सकते थे, x इक्वल टू लिख सकते थे z माइनस 90, इसको फर्स्ट। अब यहाँ पे क्या है, y प्लस एक्स इक्वल टू 90, तो y को y रहने देते हैं, अगर हम x की वैल्यू अगर हम लिखते हैं z माइनस 90 इक्वल टू 90, तो यहाँ पे क्या होता है y प्लस z इक्वल टू ए 90, ए माइनस में इधर आके प्लस 90, तो y प्लस z इक्वल टू 180 होता, हमें ये प्रूव होता। तो y प्लस z ए y है और ये z इक्वल टू, हमें पर ये पूछा ये नहीं गया था, पूछा हमें गया था ये वाली कंडीशन, इसलिए हम क्या किए माइनस करना पड़ा। तो इसीलिए इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। इन दो इक्वेशन मेरे पास अगर है, पहला जैसे z इक्वल टू अगर है z इक्वल टू एक्स प्लस 90, कैसे आया था बता दिए, तो हम इसको लिख सकते थे z माइनस एक्स इक्वल टू 90, इसको फर्स्ट माने, और यहाँ पे क्या है y प्लस एक्स इक्वल टू 90। अगर हम इसको क्या किए माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा z माइनस वाई, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस, इस साइन का कोई वैल्यू नहीं है, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 2x इक्वल टू प्लस और माइनस कर जाएगा, क्या हो जाएगा 0। अब हम इसको क्या करेंगे z माइनस वाई इक्वल टू, ये माइनस में है तो उधर चल जाएगा 0 प्लस 2x, तो इसका मतलब क्या हो गया z माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा 2x, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड, तो z माइनस वाई बाय 2 इक्वल टू x। तो हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन इसमें और बच गया, लास्ट क्वेश्चन वो देखते हैं। मुझे पता है इस क्वेश्चन में लोगों को दिक्कत आती है, आई एम वेरी मच आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन कि कुछ लोगों को दिक्कत आएगी। अगर इसको नहीं समझ में आता तो फिर से बताएंगे हम, पर मुझे बताया कि ये क्वेश्चन क्या समझ में आया या नहीं आया, एक नहीं 2 बार 3 बार वीडियो को बार बार इस क्वेश्चन को देखना है, फिर नहीं समझ में आता फिर से हम बताएंगे। लेकिन एक बार हम फिर से बताते हैं इस क्वेश्चन को 180 कैसे प्रूव करते हैं, तो फिर से हम प्रूव करके बताते हैं। हम इसे समझते हैं 180 कैसे प्रूव करते हैं। पहले यहाँ पे इस डायग्राम को देखते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं 2 मिनट के लिए, हम क्या क्या माने यहाँ पे। इस डायग्राम को देखते हैं, तो इस डायग्राम में क्या दिख रहा है z इक्वल टू क्या दिख रहा है, z इक्वल टू यहाँ पे क्या दिख रहा है, पहले देखेंगे इस डायग्राम, पहले यहाँ से यहाँ देखेंगे, यहाँ से यहाँ क्या दिख रहा है 90 डिग्री दिख रहा है, तो हम क्या लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 90, कोई दिक्कत नहीं, इसको फर्स्ट मानेंगे। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक x दिख रहा है, और यहाँ से यहाँ तक 90, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एंगल में, तो इस पूरा एंगल में ये एंगल है और ये एंगल है, तो इसमें क्या दिख रहा है x प्लस ये 90 इक्वल टू z। तो हम इसको क्या लिखते हैं 90 को यही रहने देंगे, z को यही रहने देंगे, प्लस में इधर के माइनस x, इसको क्या करेंगे सेकेंड। अब यहाँ पे सॉल्विंग दोनों इक्वेशन, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे z माइनस एक्स इक्वल टू 90 सेकेंड। अगर हम इसको क्या करना है, हमको माइनस करना है, हम यहाँ बीच में मुझे माइनस लाना है, तो हम क्या करेंगे माइनस, अगर हम इसको सॉल्व करते प्लस करते तो दिक्कत हो जाता है, तो ये और ये कट जाता। अब यहाँ क्या करेंगे प्लस और यहाँ माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान देंगे यहाँ x दोनों एक साथ है, तो ऊपर वाला उतारेंगे एक साथ, ऊपर में क्या होगा x प्लस वाई गुड माइनस z, ठीक है, ब्रैकेट लगा देंगे माइनस x, क्योंकि ब्रैकेट क्यों लगाएंगे, क्योंकि ऊपर से माइनस कर रहे हैं, इक्वल टू क्या होगा 90 माइनस 90, तो ये कट के क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे क्या होगा x प्लस वाई माइनस z प्लस x इक्वल टू 0। अब यहाँ प्लस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 2x। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा x 2x, और यहाँ पे क्या होगा प्लस वाई
माइनस जेड इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर ऐसा इक्वेशन आया 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0, तो हम इसको क्या लिखेंगे 2x और 2x, ए जेड ए वाई है तो उधर ले जाएंगे क्या होगा माइनस वाई, एक माइनस में तो जाके प्लस, इसको अरेंज करते हैं तो 2x इक्वल टू क्या होगा जेड माइनस वाई, x यहां निकालते हैं तो जेड माइनस वाई बाय 2, ये डिवाइड हुआ तो इस तरह यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे क्या होगा x इक्वल टू क्या होगा जेड माइनस वाई बाय 2। अब z क्या लिखे थे, z ये था मेरा क्या QoS इक्वल टू जेड, और y क्या था, y था मेरा POS, तो z यानी QoS माइनस POS डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू x क्या था ROS, तो ये प्रूफ हो गया। फिर भी यदि ये नहीं समझ में आता है, फिर से मैं मानता हूँ टेक्निकलिटी है क्लास 9 के बच्चों के लिए, तो मुझे बताएं, फिर से हम दोबारा बताएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है वो देख लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज